आने में ना बिल्कुल वाट लग गई। यहाँ पर जाना बंद है, सबको पता है। मारो रंगीलो राजस्थान। ये जो वेल का सीन है ये डार्क नाइट राइजेस में यूज हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5:51 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। और कल का यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इंजॉय किया और खाना तो ऑसम था। पेट भर के खाया, पेट भर के खा के सो गए और अभी सुबह उठ के निकलना है। ठंड बहुत है, मतलब दिन में गर्मी और रात को ठंडा हो रहा है बहुत। अब निकलेंगे, 300 किलोमीटर दूर है जोधपुर के लिए, एक नए डेस्टिनेशन और एक नए एडवेंचर के लिए। हम जोधपुर में एंटर कर चुके हैं, बट अभी तक ब्लू सिटी जैसा कोई नामो निशान तो दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या? बाकी देखते हैं। मैं तुमको दिखाता है, इतना इजी रास्ता था ना, लेकिन ये तो गूगल है ना। गूगल है, घूमो। मतलब डिस्टेंस उतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल इस पे ज्यादा है। छोटी गलियां थोड़ी छोटी छोटी है ना। नहीं मतलब गलियों वाला रूट बहुत लंबा है। उसमें क्या है, उसमें मेन रोड से घुसते ही 1 किलोमीटर के अंदर होटल था। यहाँ पे तो 4-5 किलोमीटर तो घुसवा दिया अंदर। वो तो है। ये वाला टर्न तो पूरा पहाड़ वाला टर्न है। सही बात है, फील पूरा पहाड़ का ही दे रहा है बिल्कुल। तो देखो ना, किला भी कहाँ पर है, सी ऊपर एकदम। मतलब जैसलमेर का किला थोड़ा नीचे था ना, ये तो बिल्कुल पहाड़ पे। मेरे को लग रहा है अपन को चढ़ाई करके जाना पड़ेगा इसके लिए, है ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा सा। सही है, अच्छा लग रहा है, मस्त है। ये शायद दरवाज़ा है किले का। लोग फोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पर, देखने में सुंदर लग रहा है। देखते हैं, आज विजिट करेंगे इसको हम। थोड़ी सी धूप कम हो जाए ना, मजा ही आ जाए। धूप तो वो तो दिन भर तो रहनी है धूप, राजस्थान है। शाम को ठंडा होएगा जो होगा। ये है जसवंत थाड़ा। वहाँ पर स्टेचू है एक। कहाँ है जसवंत थाड़ा? ये इधर होगा शायद। नहीं, जसवंत थाड़ा तो एक वो है। ये क्या चीज़ है? फोर्ट। यही है फोर्ट? हाँ, मेहरानगढ़। लोकेशन तो अच्छी है। ये देखो, अच्छा लग रहा है यहाँ से। और पहाड़ काट काट के बनाया हुआ है, जो भी ऊपर किले की चीज़ें बनाई हुई है। अच्छा है यार, सुंदर रास्ते, बहुत ही खूबसूरत रास्ते। वैसे तो हम जोधपुर में हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ वाला ही फील है। आई थिंक जोधपुर पहाड़ में बसा हुआ है। अब तो यही रहा है। अच्छा लगता है, नज़ारे तो अमेजिंग है यहाँ के। पहाड़ के नीचे फूल उगा रखे हैं। वाओ, ब्यूटी। सो जोधपुर के होटल में पहुँच चुके हैं और हालत बहुत ख़राब है। एक्चुअली कैंप में नहा नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पानी बहुत चिल्ड था और गर्म पानी के लिए गीज़र चल नहीं रहा था, तो बिना नहाए यहाँ आना पड़ा। अब होटल पहुँचे हैं, अभी नहाएंगे, नहा धो के
फिर निकलेंगे जोधपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक चाय हमने मंगाई थी, लेकिन 6 घंटे हो गए, हमें 6 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते। वैसे तो जल्दी पहुंच गए, 5 बजे निकले थे यहाँ से, तो टाइम कितना होगा, 12:30 बजे, 12:30 बजे पहुंच गए। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, 2 बजे भी निकल सकते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर निकलेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के लिए बहुत चढ़ाई है। सी ओह शिट, इतना ऊपर चढ़ के जाना है। गाड़ी चला चला के वैसे ही वाट लग गई है, और ये चढ़ाई बड़े ऐसे ही किले की रास्ता वैसे रियल में ऐसा ही होता है। दुश्मन जब इसके ऊपर चढ़ने की सोचे तो वो 100 बार सोचे इस बारे में, इसीलिए किले का रास्ता ऐसे ही होता है। तो वो कौन सा 500 किलोमीटर चला के आ रहे हैं? अरे तो वो कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है ये। सीरियसली गाइस, इस किले तक आने के लिए आपके पास अच्छा खासा स्टेमिना होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। टायर्ड, पानी की बोतल भी नहीं लेके आए हम, ऊपर से मिल जाएगा है। आई थिंक अभी इतना खत्म है, स्टार्ट हो गया किला है। इस किले में मास्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि बाहर ही हमको रोक लिया गया और बोला मास्क लगाओ, तो हमने मास्क लगा लिया। वैसे काफ़ी किले विज़िट किए, अब तक मास्क तो नहीं लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ लगाना पड़ रहा है। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, और अब तक जितने किले हमने विज़िट किए हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट किला ये था, क्योंकि बिल्कुल इसको चढ़ने में ना बिल्कुल वाट लग गई। तो इसके लिए, इस किले को चढ़ने के लिए आप में स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। वैसे यहाँ पर लिफ्ट भी अवेलेबल है, जिसका चार्जेस है 50 रुपये एक तरफ का, और ये टिकट है, टिकट थोड़ा ज़्यादा है, 200 रुपये पर पर्सन है। तो हमने टिकट ले लिया और अब हम जा रहे हैं विज़िट करने। चलिए, दिख भी नहीं रहा कुछ। सामने देख रहे हैं, ये हाथी के ऊपर रखा जाता था, और ये मुगल बादशाह शाहजहाँ ने महाराज जसवंत सिंह को उपहार के रूप में दिया था। आप यहाँ पर टाइप ऑफ पालकीज़ है जो यूज़ होती थी, रॉयल फैमिली से यूज़ करती थी, जो ओपन नॉर्मली मेल यूज़ किया करते थे, और जो क्लोज है और उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, जिससे फीमेल जो थी बाहर के दृश्य इंजॉय किया करती थी। जो कवर वाली है वो रॉयल फीमेल्स यूज़ किया करती थी। जोधपुर सिटी राजपूत महाराजा जोधा सिंह द्वारा बसाई गई थी, इसलिए इसका नाम जोधपुर पड़ा। और इसमें कुल 7 गेट्स हैं, जिनमें से 2 गेट विक्ट्री के लिए बनाए गए थे। इस किले का नाम मेहरानगढ़ फोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, जो रॉयल फैमिली थी, वो सूर्य देवता को बहुत मानती थी, और सूर्य देवता को मिहिर कहा जाता है। तो मिहिर और गढ़ मतलब किला, तो मिहिरगढ़ इसका नाम रखा गया, लेकिन लोकल लैंग्वेज में मिहिरगढ़ का मेहरानगढ़ हो गया।
ना सारी की सारी चांदी की बनी हुई है। ये जितनी भी डिज़ाइनर्स वर्ड्स हैं यहाँ पर, जो जिनमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है या फिर कुछ कुछ बना हुआ है स्पेशल है, वो सिर्फ सेरेमनी में यूज़ होती थी, गोल लड़ने के लिए यूज़ नहीं होती। ये शील्ड वैसे दुश्मन से बचाव करने के लिए यूज़ होती थी जब वो तलवार से वार करता था, लेकिन यार इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है ये स्पेशल है। ये सेरेमनी पर्पसेस के लिए। हाँ अच्छा, तो जो ये दुश्मन से बचाव के लिए यूज़ नहीं होती थी। और ये कटार है, इसको ये बीच में ना ऐसे गैप है, ऐसे हाथ डाल के ऐसे यूज़ करते हैं। और ये वो वाली बंदूक है जो हाथी पे रख के चलाते थे ना, एक बंदे के कंधे पे रख के दूसरा वाला बंदा जो चलाता था, वही वाली बंदूक। ये तलवार बहुत मस्त है यार, मुझे चाहिए ये तलवार, बहुत अच्छी है यार। ये हुक्का है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है यार, और बहुत ही रॉयल है। देखो इसके मुंह पे भी हाथी बना हुआ है, देखो सी। मुगल कॉइन्स। नहीं, ये अलग अलग शासकों ने जो अपने टाइम पे सिक्के चलाए थे ना, वो उनके नाम के साथ यहाँ पर सब आपको दिख जाएंगे। ये जो ड्रेस का टाइप है, इसको अंगरखा बोलते हैं। ये जो आती है ऐसे साइड से, और फिर यहाँ से एक डोरी आती है, यहाँ से बनता है, ओवरलैप होता है बेसिकली, एक अंदर होता है एक ऊपर होता है। ये मारवाड़ शासकों की पसंदीदा पोशाक है और वो इसको बहुत चाव से पहना करते थे। हाँ, लगता तो है इसी को पहन के लगता है रॉयलिज्म थोड़ा सा, नहीं? यहाँ पर शीश महल बहुत अच्छी हालत में है ना, और जो ऊपर झूमर दिख रहा है ना, उसमें लाइट जल रही है, उसके फ्लैश सारा उसको मिरर पे पड़ रहा है, और उसी की वजह से इस पूरा रूम में उजाला हो रहा है ना, लाइट पड़ रही है। मेरे को लगता है ये वाली सिटी की व्यवस्था हुई, यहाँ बैठ के खाना खाया जाता हूँ। नहीं पता नहीं, नो आइडिया। ऐसे ट्रे टेबल रखेंगे यार, इसमें खाना कहाँ रखेंगे? गंदा हो जाएगा तो साफ कैसे करेंगे? पर ये इससे क्या काम आता है? पता नहीं। ये फूल महल है, और नो डाउट पे सारा प्योर गोल्ड का वर्क है, और जो खिड़कियाँ हैं वो कलरफुल ग्लासेस की बनी हुई है। और ये जो पूरा हॉल था, ये परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज़ होता था। यहाँ पर लोग होते थे, म्यूजिशियन जो होते थे उस टाइम, वो गाते थे यहाँ पर, और महाराजा वहाँ बैठ के उसको एंजॉय किया करते थे। इसलिए माहौल भी कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है। ये स्टेयर मेरे को ओल्ड नहीं लग रही है, तो मेरे को मॉडर्न लग रही है, लेकिन यहाँ पर जाना बंद है, नहीं जा सकते, इधर चलते हैं। ये पूरा हॉल आर्मरी है, और यहाँ पर हॉल में यूज़ हुई चीज़ें हैं, जैसे तलवारें और ढाल, कटार, और ये पीछे तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि जेवलिन, यू नो, सबको पता है। ये जो वेल का सीन है, ये डार्क नाइट राइजेस में यूज़ हुआ है। वेल का अंदर का सीन कहीं और का है, बट वेल से जब वो बाहर निकलता है तो वो यहाँ से होते हुए सीधा इधर से जाने वाला सीन है उसका। वो जो आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं, इस गैप से होके जाता है, और पीछे जो इस वेल के फोर्ट उसमें दिखता है, वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। अरे यार, एकदम अजीब ही एरिया में आ गए। बाहर का जो फोर्ट था जो हम देख के आए, वो ब्राउन था, और ये वाइट है, सी पूरा वाइट स्पेशली बनाया होगा शायद। दुकानें हैं, तो आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जूतियाँ हैं, जयपुरी जूतियाँ, जोधपुरी जूतियाँ, जोधपुरी जूतियाँ, राइट, जोधपुर में है ना जोधपुरी जूतियाँ। ऑर्नामेंट से चूड़ियाँ वगैरह। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, और शिव पार्वती जी का मंदिर था, और हिंगलाज माता थी जो मैंने आपको बताया था तनोत माता में। हिंगलाज माता का मंदिर था जो मैंने आपको बताया था ना तनोत माता में, जिनको मांडलिया जिनके यहाँ पर 7 बार दर्शन किए थे बैरफुट,
और उसके बाद माता ने उसको सपने में दर्शन दिए थे और उसके बाद उसने बोला मुझे आप मेरे घर जन्म लो। वो वही वाली माता है, ये यहाँ पर है वो माता। So heavy doors. बंद हो गया, चला नहीं होगा। से यहाँ से पूरी ब्लू सिटी दिखाई देती है। ब्लू सिटी दिखाई देती है ना, कुछ समझ में आया कि जयपुर पिंक है और जैसलमेर गोल्डन और जोधपुर है ब्लू, इसीलिए मारो रंगीलो राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर सिटी का एक स्पेशल कलर है। लेकिन यहाँ धूप में कुछ नहीं दिख रहा है, धूप में कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, ब्लू सिटी दिख रही है यहाँ से। यहाँ पर दूर दूर तक बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है। सारी तोपों की लाइनें, बड़ी छोटी और बड़ी, हर साइज की तोपें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। में तो मैं ही आ जाऊंगी। तुम्हारे पकौड़े तलेंगे। देखो 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 देखो, चलो चलो। लग गई पकौड़े तल गए। देख, इतने सारे मेटल को जोड़ के कढ़ाई बनाई हुई है। देखो ये एक पार्टी, एक पार्टी, एक पार्टी, सारे मेटल को जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारे लोगों का खाना बनाया जाता होगा जब रॉयल फैमिली रहती होगी तब। मेहरानगढ़ फोर्ट अच्छा था। हाँ। सारे फोर्ट्स में से अभी तक जितने देख लिए, जयपुर से लेके बीकानेर से लेके जैसलमेर से लेके, सबसे ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप आओ, क्योंकि आप किसी भी फोर्ट में आपका जाने के लिए 10 जगहें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह क्लोज है। जिधर आपको जाना है, किधर से घुसना है, हर जगह बंदे खड़े रहते हैं जो आपको बोलते रहते हैं आप इधर जाओ उधर जाओ। तो आपका एक सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ फिनिश करना है, वो सब एकदम एग्जैक्ट होता है। मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग है। हाँ। और ये शायद पार्क एरिया है। पहले पार्क हुआ करता होगा रॉयल फैमिली का, अब तो ऐसे ही बना रखा है।